सिमरन और राज नाम के पति पत्नी थे। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी हो। राज बाहर जॉब करता था और सिमरन घर पर रहकर घर का काम करती थी। राज रोज सुबह जॉब के लिए निकलता था। एक दिन सुबह राज अपनी जॉब पर जाने के लिए जल्दी से उठ जाता है। आज वह बहुत ही खुश था क्योंकि आज ऑफिस में उसके प्रमोशन को लेकर बात होने वाली थी। राज ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। इधर घर पर सिमरन और सिमरन की सास दोनों राज को सरप्राइज देने के लिए घर पर सेलिब्रेशन पार्टी का इंतजाम करने लगे थे। राज शाम को ऑफिस से घर लौटता है। वह बहुत ही खुश था क्योंकि आज उसको अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला था और उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी। और घर आकर वह देखता है कि घर सजा हुआ था और वह यह सब देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि यह सब क्या है सिमरन? आज ये घर को क्यों सजाया हुआ है? पार्टी बाटी है क्या घर पर? यह घर की सजावट, यह सब शाम धाम आपके लिए ही है। आज आपको प्रमोशन मिलने वाली थी ना, इसलिए मैंने और सासू माँ ने मिलकर आपके लिए यह सब सरप्राइज प्लान किया है। थैंक यू सो मच सिमरन। आज खुशी की ही बात है। आज मुझे प्रमोशन भी मिला और साथ में 20% सैलरी में बढ़ोतरी भी मिली है। आज हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। फिर तीनों मिलकर ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और बाद में सब खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात में सिमरन की आंखें खुल जाती है और वह नींद से उठकर देखती है कि वह जिस बेड पर सोई हुई थी उस बेड का आधा हिस्सा भीगा हुआ था। सिमरन को पता चलता है कि शाम को सब बाहर का खाने की वजह से वह बेड पर सूसू कर गई थी। हाय माँ, ये क्या हो गया? अगर राज को पता चल गया, वह क्या सोचेगा? इतनी बड़ी होकर भी बेड पर सूसू करती है और यह सब जानकर उसने मुझे तलाक दे दिया तो नहीं, नहीं, मैं राज यह सब नहीं मालूम लगने दूंगी। फिर सिमरन एक तरकीब लगाती है और वह राज को उठाती है। उठो राज, शाम को सब ऐसा वैसा खाने की वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। पेट की दवाई पड़ी हो तो दो ना। दवाई खाकर सो जाती हूँ, तभी थोड़ा सा आराम मिलेगा। दवाई तो पड़ी है, लेकिन ऊपर वाले कमरे में है। थोड़ी देर रुको, मैं लेके आता हूँ। राज उठकर ऊपर वाले कमरे में दवाई लेने जाता है। राज के जाते ही सिमरन जल्दी जल्दी से गीली चादर निकाल देती है और उसकी जगह पे नई सूखी चादर बिछा देती है। राज के आने से पहले सिमरन सब कुछ पहले जैसा कर देती है। राज दवाएं लेकर आ जाता है। उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि सिमरन ने बेड पर सूसू किया था। दूसरे दिन सुबह राज ऑफिस चला जाता है और शाम को घर आते वक्त अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए घर लाता है। सिमरन फिर से पार्टी की सारी तैयारी कर लेती है और राज की सेलिब्रेशन पार्टी शुरू होती है। सिमरन कुछ खा पी नहीं रही थी, तभी राज उसको देख बोलता है कि सिमरन, तुम कुछ क्यों खा पी नहीं रही हो? जी, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है। मुझे भूख नहीं है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिमरन बहाना करने लगती है, लेकिन राज उसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए फोर्स करता है। सिमरन के मना करने के बावजूद भी राज उसे कोल्ड ड्रिंक्स देता है। सिमरन कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती है। फिर और राज और सिमरन दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आज तो बहुत मजा आया। मैं काफी थक गया हूँ। तुम्हें कुछ दवाई बवाई चाहिए तो अभी ले लेना। बाद में मुझे रात को तंग मत करना। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी काफी थक गई हूँ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जल्दी से सो जाते हैं। राज और सिमरन रात को सो जाते हैं। देर रात को सिमरन फिर से बेड गीला कर देती है। वह बेड पर फिर से सूसू कर जाती है। इस बार सिमरन ने बहुत ज्यादा सूसू कर दिया था, जिसकी वजह से बेड पूरा गीला कर दिया था। राज को भी नीचे कुछ गीला गीला लगने लगता है और वह उठ जाता है। उठो सिमरन, ये सब क्या हुआ? यह बेड किसने गीला कर दिया? मुझे माफ कर दो, मैंने कल रात ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था। इसकी वजह से मैंने बेड पर ही सूसू कर दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। यह प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ होती है। मैं भी बड़ी उम्र तक सूसू करता था। इसका इलाज संभव है, लेकिन यह सब तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं हर घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा। आगे से मुझसे कोई बात नहीं छुपाना।
अब राज सिमरन का हर तरह से ख्याल रखता, उसे जरूरत के हिसाब से खाना पीना देता था और वह दोनों रेगुलर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने लगे थे। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।